हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हम डीएफ्स को डिवाइन फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों देते हैं। हम डीएफ्स को डिवाइन क्यों इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि हम इस जर्नी का मेन ड्राइवर हैं। हमें क्यों फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, तो इस बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो एक्चुअल जो रीज़न है हमें इस जर्नी में मेन कैरेक्टर बनाने का, क्योंकि हम इस जर्नी में टू बॉडी और एक सोल होते हैं। जो वन सोल है वो टू बॉडी में डिवाइडेड होते हैं। आप सभी जानते हो डीएम एंड डीएफ। तो डीएफ जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा सीधी होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, बट बहुत अट्रैक्टिव होते हैं बिकॉज वो डिवाइन होते हैं। बट हमारा डीएम जो होता है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं और बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। लाइक 3D, हमारी 3D का इंसान जैसे होते हैं, हमारी डीएम एकदम उसमें माहिर होते हैं। 3D का राजा कहा जाता है उन्हें, और हमें 5D की रानी, या जो भी बॉडी में आप कैरी करते हो उस हिसाब से आप सोच लेना। तो इसीलिए कहा जाता है बिकॉज 3D में वो सबसे आगे निकल जाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर लॉजिकल माइंड, प्रैक्टिकलिटी एंड सो मच बीइंग ए मटेरियलिस्टिक पर्सन। ओके, बट हम डीएफ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, सीधी होते हैं, बहुत ऑथेंटिक होते हैं। मतलब हम ट्रू सेल्फ में हमेशा रहते हैं। डीएम जैसे लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, वो 3D का इंसान के जैसे बिहेव करते हैं। वो हमेशा एक मुखौटा पहन के घूमते हैं। वो एक स्मार्ट हो या ना हो, हमेशा उस चेहरे को, नकाब को पहन लेते हैं और सबको उसी तरीके से उन्हें वो दिखाते हैं जिस तरीके से इस 3D वर्ल्ड का इंसान इम्प्रेस हो जाता है, इम्प्रेस होता है। जिस तरीके से बिहेव करने से वो इम्प्रेस होते हैं वो लोग, वो उसी तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि उन्हें इस 3D का, दुनियादारी का बहुत ज़्यादा सोच होते हैं। बट हम डीएफ जो होते हैं, हमें इस 3D का सोच, इस 3D के बारे में नॉलेज उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हम 5D का ही रहते हैं। जब तक ना हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हैं तब तक हम सीधी साधी और कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितने भी हम सबसे आगे क्यों ना जाए हर एक चीज़ में, बट हमारा लॉजिकल माइंड नहीं होता है। हमें कुछ मतलब, हम डीएफ्स में लॉजिकल माइंड काम करता ही नहीं। हमें समझ ही नहीं आता कि इंसान लॉजिक अप्लाई क्यों करते हैं। हम लॉजिकल होंगे तब ना, जब हम समझ पाएंगे कि लॉजिकल होने से ये फ़ायदा मिलता है। बट हमें दिखाई नहीं देता, हमें समझ में आता ही नहीं कि लॉजिक इंसान अप्लाई करते क्यों हैं। वो अपना ट्रू सेल्फ को छोड़कर वो हमेशा मुखौटा पहनते क्यों हैं, वो इतना दिखावा करते क्यों हैं। हमें ये चीज़ समझने में हमें कई साल लग जाता है, कई बरसों लग जाता है ये समझने में, बिकॉज हम 5D से ही आए हैं और हमारी सोच 5D लेवल का ही होता है। जब तक नहीं हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है तब तक हमें समझ में नहीं आता है कि इंसान ऐसे क्यों करते हैं, वैसे क्यों करते हैं। हमें, हमारे अंदर हर एक तरह की काबिलियत होता है, हम बहुत ज़्यादा कैपेबल होते हैं और हम करते भी हैं। बट हम अनअवेकन होते हैं, इसीलिए हमें बहुत सारे परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, बहुत जेलसी इशू झेलनी पड़ती है। बहुत सारा लोग हम पे जेलस करते हैं, हम पे मतलब हमें नज़रअंदाज करने की बहाना करते हैं, हमें दिखाते हैं
बहुत कुछ झेलना पड़ता है हमें, जबकि उन लोगों का नज़र हमारे ही ऊपर रहते हैं, हमेशा कंपटीशन में वो लोग रहते हैं, बट हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वो हमारा मित्र बन के हमें पीछे से घात कर रहे हैं, बिकॉज़ हम लॉजिकल माइंड हमारे अंदर होते ही नहीं। हम इतना ज़्यादा ऑनेस्ट, इतना ज़्यादा सिंपल सीधी होते हैं ना कि हमें कुछ समझ में आता ही नहीं, बस उसी एक जगह हम हार जाते हैं। कैपेबल अगर हम समझ जाएं कि हमें क्या करना है और किस इंसान से कैसे बर्ताव करना है, तो उस चीज़ में भी हमें कोई नहीं हरा सकता। बट हम ऐसे सोच ही नहीं पाते कि इंसान का सोच इतना गंदा होता है, 3D का सोच इतना लोअर। इसीलिए कहा जाता है कि 5D हमारी जो 5D वर्ल्ड है वो हाई वाइब्रेशनल है, और जो 3D का वर्ल्ड है ये लो वाइब्रेशनल। इसीलिए ही मदर अर्थ की एनर्जी को, मदर अर्थ की जो वाइब्रेशन है वो लो है, इसीलिए ही हमें भेजा गया है, और इसको हाई करने के लिए ही हमें भेजा गया है। तो मदर अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है, तो इसीलिए हमें इतना कुछ झेलना पड़ता है। डिवाइन भी चाहते हैं कि इस 3D में रहने के लिए, 3D का जो रूल्स है, 3D का इंसान जैसे है, 3D जिस हिसाब से चलते हैं, हमें अगर इस 3D में टिके हुए रहना है, गुलाब बन के अगर हम माने हमें अगर गुलाब होकर अगर हमें निकलना है, तो हमें कांटों से लड़ना पड़ेगा, हमें कांटों के साथ घर करना सीखना होगा। इसीलिए हमें डिवाइन भी छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए कि तुम लड़ो, संघर्ष करो, तुम देखो एक्चुअल में प्रैक्टिकलिटी क्या है, एक्चुअल में क्या सही है क्या गलत है, तुम देखो इंसान की मतलब सोच कैसा है, किस तरीके से काम करता है लॉजिकल माइंड, तुम देखो, एक्सपीरियंस करो। कुछ टाइम के लिए हमें भी छोड़ दिया जाता है, और हम इतना लड़ते, इतना रोते हैं, इतना घबराते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक्चुअल में हमारा, हम 5D से आते हैं और 5D का ही होते हैं 3D में आके, इसीलिए हम एडजस्ट नहीं कर पाते। हमें लगता है ये कहाँ, कौन सा जगह, कौन सा दुनिया में हमें लाके खड़ा कर दिया। हम रेडी नहीं रहते हैं इस गंदे वाले सिचुएशन, गंदे नीचे सोच वाले इंसान के साथ सामना करने में, बिकॉज इस 3D का वाइब्रेशन ही लो है। हम 5D का होता है, हमारा सोच, हमारा विचार हमेशा उच्च होता है। हाँ, और हमारे जो DM होते हैं वो DM वो भी 5D हमारा ही तो अदर हाफ है ना, तो वो भी 5D का ही है, बट डिवाइन ने डिज़ाइन ही ऐसे किए हैं, वो यहाँ आके तुरंत एडजस्ट हो जाते हैं, बिकॉज़ वो शुरू से ही लॉजिकल होते हैं। इस 3D का इंसान जैसा होता है वो उससे भी कहीं ऊपर होते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर उनका सच है, अंदर उनका 5D का सोल ही है, अंदर से वो बहुत एक अच्छा इंसान है, जैसे हम हैं वैसे वो भी है। जैसे हमारी इच्छा होते है, जैसे हम चाहते हैं एक अच्छा इंसान, एक अच्छा हर कुछ, मतलब अंदर से हाई है, तो वो भी अंदर से वैसे ही है, बट वो बाहर से हमेशा मुखौटा इसीलिए पहनते हैं, वो मुखौटा ही है उसका 3D का मुखौटा, तो वो उसे डिज़ाइन किया ही गया ऐसा है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत दिमाग से सोचते हैं, दिल से कम सोचते हैं। हाँ, तो हमें लगता है वो बहुत डिफरेंट है, वो हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं, एक्चुअल में नहीं। हम जो चाहते हैं वो भी वही चाहते हैं, बट वो दिखाते नहीं हैं, बिकॉज वो लॉजिक से अप्लाई करते हैं और वो 3D का सोच रखते हैं। ओके, तो यही होता है, इसीलिए हमें 3D का सोच से अवगत कराने के लिए हमें इतना संघर्ष दिया जाता है, DM के साथ हमें इतना पंगा करवाया जाता है एक्चुअली। और DM जो होते हैं वो होता है 3D का एक्चुअल में उनका सोच, तो उस 3D को जो लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब हम इमोशनल होते हैं तो हमें प्रैक्टिकल बनाया जाता है, हम इसीलिए इम्बैलेंस होते हैं। दोनों सोल जब इम्बैलेंस होते हैं कभी रियूनियन नहीं होता, जब बैलेंसिंग में आते हैं रियूनियन तभी पॉसिबल होता है।
होता है। तो हम जब इमोशनल होते हैं तो हमें प्रैक्टिकल बनाया जाता है, और हमारी डीएम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। तो और इस 3D के साथ रहते रहते और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तो उन्हें 5D बनाया जाता है, मतलब उन्हें इमोशनल बनाया जाता है। उन्हें वो लॉजिकल अप्लाई करते हैं, हमसे दूर होते हैं, हमारे साथ बहस करते हैं। फिर हम जब पूरी तरीके से बैलेंस हो जाते, प्रैक्टिकल हो जाते धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे उसके अंदर भी इमोशन जागता है, फिर वो इमोशनल होने लगता है। ओके, तो इसे ही कहता है बैलेंसिंग, DMDF बैलेंसिंग। ओके, सो हमारी अंदर की जब तक डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में नहीं आएंगी, तब तक हमारा रियूनियन पॉसिबल नहीं। ओके, तो हम DFs जिन भी बॉडी में होते हैं, ये मेल बॉडी भी हो सकता है, फीमेल बॉडी में भी हम इसे मतलब कोई बॉडी ले सकते हैं। तो अगर हम कोई मेल बॉडी लेते हैं, DF कोई मेल बॉडी लेते हैं, तो ऐसा भी होता है बहुत टाइम DM भी एक मतलब फीमेल बॉडी में होता है, और DF एक मेल बॉडी में होता है। तो बॉडी कोई मायने नहीं रखता। ओके, तो DFs जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो साधना बहुत ज़्यादा करते हैं। पिछले जो बर्थ उन्होंने लिए थे, इससे पहले जब वो आए थे, बहुत सारा साधना किए थे, बहुत सारा उन्होंने तपस्या किए थे, बहुत सारा उन्होंने वो शुभ काम किए थे, बहुत सारा उन्होंने आशीर्वाद डिवाइन से प्राप्त किए थे, जिस वजह से वो DF एनर्जी को प्राप्त करती है। और वो कोई मेल बॉडी में हो सकता है, फीमेल बॉडी में भी हो सकता है, ये कोई मायने नहीं रखता। तो DF को ये कैरेक्टर दिया जाता है कि वो अपना इनर वर्क कंप्लीट करे, इनर वर्क कंप्लीट करे, उनका इनर वर्क फिक्स किया जाता है, जैसे कि हमारे होमवर्क दिया जाता है स्कूल से, इस तरीके का। तो हमें भी इनर वर्क दिया जाता है, और हमारे DM को DM एनर्जी जो होता है उनको कर्मा रिलीजिंग में लगाया जाता है, ताकि हम कर्मा रिलीज़ कर सके दोनों अलग अलग तरीके से। तो इसीलिए ये करवाया जाता है, और हम DFs को हम बहुत ज़्यादा साधना करते हैं, बहुत सिद्धियाँ लाभ करते हैं, इसीलिए हमें इनर वर्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। ओके, तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि हम DF इतना बुद्धू क्यों है, हम DF इतना पीछे क्यों रह जाते हैं, DM से हम DF मतलब हमें इतना तकलीफ़ क्यों मिलता है, वो आगे निकल जाता है, हम पीछे। नो, you are the main character of this journey. Okay, and you have achieved lots of blessings from God. You are a blessed child. Okay, and जो DF एनर्जी है वो मस्त एनर्जी है, वो एक फेमिनाइन एनर्जी। अगर आप फुल पावर में, डिवाइन फेमिनाइन पावर में पूरी तरीके से आप आ जाओ ना, तो आपको देखकर कोई भी इंसान हैरान हो जाएंगे, एकदम पूरी तरीके से चार्म हो जाएंगे, पूरी तरीके से मतलब मैड हो जाएंगे आपको देख। आप इतना अट्रैक्टिव, इतना ज़्यादा सबके मन पसंद। एक देवी कैसे होता है, एक देवी का रूप, उनका एटीट्यूड कैसा होता है, हर कोई उन पर फिदा, हर कोई उन्हें पसंद करता है। तो एक डिवाइन फेमिनाइन का कैरेक्टर ऐसे ही होता है। तो आप जब फुल पावर में आ जाओगे तो आप भी हर किसी का फेवरेट बन जाओगे, बट उससे पहले आपको डिवाइन का फेवरेट बनना है। जो भी आपको होमवर्क दिया गया है उसे कंप्लीट करना है। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।